नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आपका आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिया व्रत के बारे में, इसकी कथा के बारे में, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि ज्योतिया का व्रत क्यों किया जाता है, क्यों जरूरी है ज्योतिया का व्रत। ज्योतिया का व्रत सुहागिन महिलाएं, माताएं, बहनें अपने बच्चों की लंबी आयु, उनकी रक्षा के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए करती हैं। वहीं नवविवाहित महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के लिए करती हैं। ज्योतिया का व्रत करने से बच्चों को जीवन में सफलता मिलती है, दीर्घायु होती है और स्वयं भगवान श्री कृष्ण बच्चों की रक्षा करते हैं। ज्योतिया का व्रत करने से बच्चों को खूब फल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ये व्रत कैसे किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उनकी रक्षा के लिए, उनकी सफलता के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। ये व्रत जो है 3 दिन चलता है। 3 दिन तक चलने वाले इस उपवास में जो माताएं होती हैं वो अब जल ग्रहण नहीं करती हैं। ऐसा माना जाता है कि लोग संतान की कामना के लिए इस व्रत को करते हैं। इस व्रत को करने से जल्दी ही संतान की प्राप्ति भी होती है। इस बार ज्योतिया का जो व्रत है 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। फ्रेंड्स, ज्योतिया के व्रत में शाम को स्नान करने के बाद पूजा करने की प्रथा है। पूजा के दौरान व्रत की कथा जरूर पढ़ी जाती है। मान्यता है कि व्रत की कथा के बिना ज्योतिया की पूजा अधूरी होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आज ज्योतिया की व्रत की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। ज्योतिया व्रत की कथा को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका महत्व महाभारत के समय से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर में सो रहे 5 लोगों को अश्वत्थामा ने पांडव समझकर मार दिया, लेकिन द्रौपदी की 5 संतानें मारी गई। उसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्यमणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया। उसने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाता है। तब से ही संतान की लंबी उम्र के लिए ज्योतिया का व्रत रखा जाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं ज्योतिया व्रत की दूसरी कथा की। तो इस व्रत से जुड़ी दूसरी मान्यता के अनुसार गंधर्वों के एक राजा थे जिनका नाम जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन शासक बनने से संतुष्ट नहीं थे, जिससे उन्होंने अपने भाइयों को अपने राज्य की सभी जिम्मेदारियां दे दी और अपने पिता की सेवा के लिए जंगल में चले गए। एक दिन जंगल में भटकते हुए उन्हें एक बुढ़िया रोती हुई मिली। उन्होंने बुढ़िया से रोने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह सांप नागवंशी के परिवार से है। उसका एक ही बेटा है। एक शपथ के रूप में हर दिन एक सांप पक्षीराज गरुड़ को चढ़ाया जाता है और उस दिन उसके बेटे का नंबर था। बुढ़िया की समस्या सुनने के बाद जिमुतवाहन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनके बेटे को जीवित वापस लेकर आएंगे। तब वह खुद गरुड़ का चारा बनने का विचार कर चट्टान पर लेट गए। तब गरुड़ आता है और अपनी उंगलियों से लाल कपड़े से ढके हुए जिमुतवाहन को पकड़कर चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे हैरानी होती है कि जिसे उसने पकड़ा है वे कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा। उसने कुछ भी हिलडुल नहीं करी।
तब वह जिमुतवाहन से उनके बारे में पूछता है। जिमुतवाहन के बारे में जानकर और उनकी वीरता, उनके परोपकार से खुश होकर गरुड़ सांपों से कोई और बलिदान नहीं लेने का वादा करता है। इस तरह से जिमुतवाहन ने नागों की रक्षा की। मान्यता है कि तब से जिमुतवाहन की पूजा शुरू हुई है। इस दिन से माताएं संतान की लंबी उम्र, उनके कल्याण के लिए, उनकी रक्षा के लिए जितिया का व्रत रखती हैं।